नगर सम्राट सदगुरुदेव जी, सभी भक्त साधक, ममतामयी माताएं, बहनें एवं बच्चे, काफी देर से आप सभी ज्ञान चर्चा सुन रहे थे। हर रविवार को 2 घंटे का ये सत्संग संगम होता है, जहां हम सभी लोग इलाहाबाद ना भी जा पाए तो इस संगम में डुबकी लगाने से इलाहाबाद वाला संगम तो सिर्फ इस तन को धुल सकता है, लेकिन यहाँ तन और मन दोनों धुले जाते हैं। वो कैसे? कि सर्वप्रथम हमें अपने जीवन में शारीरिक शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए। केवल आंख बंद करके गए किसी नदी जलाशय में, हमने डुबकी लगा ली, तन सिर्फ भीग जाता है, लेकिन वास्तविक शुद्धता क्या है? शारीरिक शुद्धता सर्वप्रथम आपकी स्नान की होती है। क्या एक दिन गंगा में स्नान करने से शरीर शुद्ध बना रहेगा? उसके लिए नित्य प्रत्यह स्नान करना जरूरी है, और उसके लिए त्रिवेणी संगम ही जरूरी नहीं है। संत रैदास ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती में गंगा बता दी, उस संगम में या इलाहाबाद गंगा नहीं बताई। अपने जूते गांठने वाली जो कठौती थी, जिसमें वो बार बार पानी चमड़े में लगाते थे, उसमें उन्होंने कहा कि यदि मन चंगा है तो इस छोटी सी कठौती में गंगा है। अब मन चंगा का अर्थ सुनिए। मन चंगा कैसा? चंगा किसे कहते हैं? स्वस्थ। कोई पूछे कि आप कैसे हो? बड़े भले चंगे हैं। ये पंजाबी भाषा का शब्द है कि भले चंगे हैं। चंगे माने बिल्कुल सही, स्वस्थ, निर्मल। मेरा मन यदि निर्मल हो गया, शुद्ध साफ निर्विकारी हो गया, तो कोई जरूरी नहीं इलाहाबाद संगम में जाने की, कोई जरूरी नहीं हरिद्वार जाने की, कोई जरूरी नहीं किसी कुंड या नदी जलाशय में स्नान करने की। फिर तुम जिस बाल्टी में स्नान करते हो, जो लोटे में पानी पीते हो, जिस नल या नदी का पानी इस्तेमाल करते हो, गंगा जल है, क्योंकि वो गंगा जल आपके मन से शुद्ध और पवित्र होता है। कि मन चंगा है। यदि आपका मन रोगी नहीं है, मन विकारी नहीं है, मन में कोई अवगुण नहीं है, मन में काम क्रोध लोभ नहीं है, तो आप जहां भी जैसे भी स्नान करोगे, जिस पानी से, वो गंगा जल है। तो सबसे बड़ी शुद्धता होती है अपनी मानसिक शुद्धता। मानसिक शुद्धता सबसे सर्वोपरि है। उसके दूसरे नंबर पे आती है शारीरिक शुद्धता। मन समझ लिया कि किस तरह शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध विचार, सात्विकी वृत्ति और ऊंची सोच, निर्विकार, विकारों से रहित, प्रेम से भरा हुआ, परोपकार से भरा हुआ, सेवा भाव से भरा हुआ मन चंगा होता है। अब ऐसा मेरा मन चंगा हो गया, स्वस्थ हो गया, अब हम अपने शरीर की तरफ आ जाएं। अब शरीर की शुद्धि, जैसे सुबह चाहे माताएं या बहनें हो चाहे भाई हो, कोशिश नहीं, ये नियम बना लो, ऐसी प्रतिज्ञा करके जाइए आश्रम से कि मुझे भोजन बनाना और करना बगैर स्नान करे हम नहीं करेंगे। करके देखना ऐसा अनुभव कि जब हम स्नान करके भोजन करते हैं, इसका वैज्ञानिक तरीकों से भी अच्छा अर्थ है और हमारे शारीरिक दृष्टि से भी, डॉक्टरों की भी दृष्टि से, कि कभी भी गर्म भोजन खाने के बाद तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए।
चाय कॉफी काढ़ा भोजन करने के बाद कहते नहीं कि कम से कम आधा पौन घंटे इंतजार करना चाहिए, तब स्नान करना चाहिए। और स्नान करके यदि भोजन करो तो उसका आनंद ही अलग है। भोजन करके जठराग्नि प्रबल होती है, इधर आपने खाया और डिब्बा लेके नहाने चल दिए, उसका उस शरीर पर और आपके आंतरिक पुर्जों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। कोई चीज खा के हम तुरंत स्नान करने लगते हैं, और स्नान का सुबह समय है 8 बजे, आपने खाया पिया, 1-1.5 घंटे इंतजार कर रहे हैं, तब तक बहुत लेट हो जाता है। हम क्या करते हैं, अरे ये नाश्ता खराब हो जाएगा, अरे रोटी ठंडी हो जाएगी, ये चाय ठंडी हो जाएगी, चलो पी ही लेते हैं, बाद में स्नान कर देंगे। यहाँ तो ठंडी होकर दोबारा भी गर्म हो सकती है, लेकिन तुम्हारे पेट में वो कितना नुकसान करेगी पता नहीं, कितनी जेबें आपकी ठंडी कर देगी, तिजोरी ठंडी कर देगी। 1 मिनट की चाय ठंडी, 1 मिनट का 2 मिनट का भोजन ठंडा, आप इतना लोभ करते हो। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में जीने और उपयोग करने वाले की सारी जेबें ठंडी हो जाती है, तिजोरियां ठंडी हो जाती हैं, और हॉस्पिटल की लाइनें लगाते लगाते महीनों गुजर जाते हैं। कोशिश करो भोजन बनाना और खाना स्नान के बाद होना चाहिए। ये मेरी शरीर की शुद्धि है। वस्त्र, ये सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति के साथ साथ त्याग का और है। इस सफेद रंग को त्याग का प्रतीक बोला जाता है। त्याग का मतलब, इसका वास्तविक अर्थ है, सूर्य के अंदर समस्त प्रकार के रंग होते हैं, और वो रंग वो जिस वस्तु पे छोड़ता है, वो वस्तु जिस रंग को वापस कर देती है, वो वस्तु उसी रंग की कहलाती है। बैंगनी रंग ने, जैसे बैंगनी रंग का होता है, उसने बैंगनी कलर सूर्य को वापस किया है, तब वो बैंगनी कलर का कहलाता है। कोई वस्तु लाल है तो उसने लाल रंग को सूर्य की तरफ वापस किया, छोड़ा है, त्यागा है, तब वो उस रंग का कहलाता है। काला रंग किसी भी रंग को वापस नहीं करता, वो सारे रंगों को अपने अंदर ही रखता है, इसलिए वो काला रंग कहलाता है। और सफेद रंग, जिसे हम सफेद कहते हैं, उसने सारे सूर्य के रंग को सब कुछ वापस कर दिए, त्याग दिए, समर्पण कर दिया, तब ये सफेद रंग कहलाता है। तो ये त्याग का प्रतीक है। तो ऐसे जो त्यागी होते हैं, निर्मल और स्वच्छ कपड़े पहनते हैं, साफ, और आपका तो ये पंथ ही एक है ऐसा, जैसे सतगुरु कबीर साहब ने आज के 600 वर्ष से निकाला इस पंथ को, और उनका साफ ही कहना था कि साफ स्वच्छ सफेद कपड़े पहनते थे, और कबीरपंथी ज्यादातर पहनते भी हैं। आप ग्रस्त हो, ऐसा नहीं कर सकते हो, लेकिन साफ तो कपड़े पहन ही सकते हो। तो वस्त्र हमारे साफ, स्नान इत्यादि के द्वारा शरीर साफ और मन साफ, जब ये तीनों चीजें साफ होती हैं तो मेरी वाणी भी उतनी ही सुंदर और निर्मल निकलती है। फिर कहते हैं कि सोच समझ के बोलो, कम बोलो, आवश्यक बोलो, और वो भी इन तीनों के बाद बोलना भी पड़े तो धीरे बोलो। गुरु जी के यहाँ भी एक बोर्ड लगा था, गुरु जी ने ये वाक्य लिखे थे कि कम बोलो, आवश्यक बोलो, धीरे बोलो, क्योंकि 80% मेरे शरीर की एनर्जी वाणी के द्वारा निकलती रहती है। तो कोशिश करो जितना हो सके। आपका सत्संग शुरू होता है 10 बजे से, और वैसे टाइम तो 12 बजे का है, 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाते हैं। सत्संग 10 बजे तक आ जाना चाहिए, और आके चुपचाप अपने सत्संग पांडाल में बैठते जाइए। और गुरुदेव की छाया चित्र लगे हुए हैं, इधर उधर दृष्टि डालने की जरूरत ही नहीं है। आप देखो, गुरुदेव की आंखों की तरफ देखो, प्रत्यक्ष आपको महसूस होगा कि जब गुरुजी जिंदा थे तो इसी तरह मेरे आंखों में के द्वारा मुझे वो शक्ति देते थे,
और महसूस करोगे तो आज भी वो शक्ति आपको मिलेगी, क्योंकि गुरुदेव की वाणी, गुरुदेव का सत्संग इस वायुमंडल में घूम रहा है। जिस तरह हम फोन लगाते हैं तो फोन की वाइब्रेशन किरणें इसी में तो घूमती हुई उस फोन में जाती है जहां नंबर लगाया गया है। गुरुजी की भी वो किरणें, वो वाणी जो उन्होंने 20 साल इस क्षेत्र में, इस आश्रम पे अपनी वाणी, अपने सत्संग को निकाला है, वो कहाँ चला गया है? अभी भी इस वायुमंडल में है। बस पात्र चाहिए। जैसे ही आप पात्र बन के शांत होके, शांत मन, शांत चित्त, शांत वाणी होके बैठते हो, वो वाइब्रेशन वाली वो किरणें, वो आज के 10 साल पहले सत्संग दिया था, वो इसमें तरंगित हो रहा है और तुरंत कूद पड़ता है आपके हृदय में, आपके कानों के द्वारा, आपके इस ब्रह्मांड के द्वारा। चोटी रखाते हो, यहाँ पर हड्डी नहीं होती है, यहाँ एक छिद्र होता है और बहुत ही नाजुक छिद्र। ज्यादातर जो लोग उसका रहस्य समझते हैं, आशीर्वाद देते समय जब हम किसी भी ऐसे महापुरुष के आगे सर झुकाते हैं तो मेरा चोटी वाला हिस्सा आगे आ जाता है और वो अपनी हथेली आपके सर पर रख देते हैं। उसके द्वारा उनका आशीर्वाद, उनकी शरीर की शक्ति, उनके शुद्ध विचार आपके अंदर प्रवेश करते हैं। या तो हाथ यहां रखवाओ, और नहीं तो सबसे ज्यादा, इससे भी ज्यादा असर होता है आंखों के द्वारा। सीधा सीधा ये रेटिना नस सामने वाले के सारे गुणों को कैच करता है। तब तो हमारे सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि हाथ रखवाने के लिए भी हो सकता, तुम रोगी हो, वो रोगी हो। कभी बहुत से संत स्त्री पुरुष का भेद मानते हैं, तो इस स्थिति में स्पर्श की व्यवस्था नहीं है, तो सदगुरु कबीर साहब ने वो बंदगी निकाली है कि पूरा योग भी मिल जाए और किसी से स्पर्श भी नहीं करना पड़े। ये हाथ रखवाने से भी ज्यादा इस बात को आप लोग स्वीकार कर लो। भले ही आप अपनी ना समझी से ये कहोगे गुरुदेव या महाराज जी, जब तक पैरों पे सर नहीं पटक देते शांति नहीं मिलती। ये आपकी मन की भ्रमणा है। एक बार करके तो देखो। जब आप दृष्टि से दृष्टि मिलाते हो, आप पैर छूने आते हो, हम कोशिश करते हैं, कभी हमारे हाथ में कोई वस्तु है, हो सकता हम हाथ भी नहीं रख पाए, आपने पैर इतना सर झुका लिया कि वहां तक मेरा हाथ भी नहीं पहुंचता, तो क्या पीठ तक ही पहुंचता है, इतना आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा। कोशिश करो, खड़े खड़े कर चाहे बंदगी कर लो, चाहे उतनी दूर से कर लो, बस दृष्टि पड़ जाए। आंखों के द्वारा जितना ज्ञान शक्ति आप तरंगित होते हो, उतना और किसी के द्वारा नहीं। कोशिश करो। तो इन चीजों को जब हम सुनते, समझते और मानते, अपने जीवन में निर्मल बनाते हैं, तब हमारा जीवन इतना लाभकारी होता है। अब छोटी मोटी चीजों को, बातों को हम सुन लेते, अपने जीवन में उतार नहीं पाते। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि इस शरीर को एक ढोलक की उपाधि दी गई है कि जब तक बोला तब तक ढोला, तौलो धन व्यवहार, ढोला फूटा बोला गया, कोई न झाके द्वार। ये बीजक में साखी आई है कि जब तक बोलने वाला, ये शरीर को ढोलक बताया है, जब तक बोलने वाला है तब तक ये ढोलक सही लग रही है, और तब तक ही धन व्यवहार, धन है, धन को आप अपना मानते हो, व्यवहार यानी परिवार, संबंध, शरीर सब है, और बोला गया ढोला फूटा, ये बोलने वाला निकल गया, इसे तो फूटा ही समझो। जला देते, गाड़ देते, पानी में बहा देते, कुछ क्या क्या करते हैं। कोई न झाके द्वार, फिर न बोलने वाला है, न आपके नाते रिश्ते संबंध हैं, न धन दौलत है, फिर कोई भी कुछ भी आपका नहीं है क्या? लेकिन न होते हुए भी हम क्या करते रहे, जो बोला है, बोलने वाला है, उसकी तरफ एक भी दृष्टि नहीं, उसको प्राप्त करने की, उसको समझने की एक बार भी हमने कोशिश नहीं की।
और इन जगत के व्यवहारों में लगे रहे, नाते रिश्तों को मनाने में लगे रहे, संबंधों को निभाने में लगे रहे, पत्नी पुत्र पति इत्यादि को खुश करने में लगे रहे, और तब तक बोलने वाला उड़ गया, चला गया, निकल गया। अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई। इसलिए सबसे जरूरी काम है जो आज के विषय था कि मन और तन और वाणी की शुद्धता, और इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो तो इससे भी सर्वोपरि एक चीज है, अपने चरित्र की शुद्धता। चरित्रवान व्यक्ति साधना क्षेत्र में बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है। ये रिकॉर्ड भी है, आज तक महान आत्माएं महापुरुष जिन्होंने अपने चरित्र को निर्मल बना लिया है। क्योंकि हमारे 5 विषयों में भी सबसे पहले काम विषय का नाम आता है कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, काम वासना मेरे चरित्र को इतना दूषित करती हैं जिसके होते हुए आप कभी अंदर और बाहर से शुद्ध हो ही नहीं सकते। चरित्र की निर्मलता में सबसे बड़ा है अपने आप को ब्रह्मचर्य में ढालने की। हमारे नौजवान भाई हो चाहे बहनें हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, ऐसा दृढ़ संकल्प लें कि अपने जीवन को, चाहे मेरा यहां से गर्दन कट जाए, चाहे मुझे सुख और दुख में निभाना पड़े, चाहे मुझे महीनों रोटी न मिले, लेकिन अपने चरित्र पर दाग नहीं आने देंगे। इस आश्रम पे ऐसा संकल्प लेना चाहिए आपको। यदि वाणी का, मन का, शरीर की निर्मलता चाहते हो तो इससे भी सर्वोपरि और महत्वपूर्ण है आपकी चरित्र की निर्मलता, जिससे आपका भजन और ध्यान में मन लगे, चित्त वृत्ति शांत हो। हम इन बातों को कभी कभी खोलते हैं, हर बार नहीं। यदि कोई शिष्य साधक भक्त किसी भी उम्र का है और इस बात को बार बार कहता है कि मेरा तो 1 मिनट के लिए भी मन नहीं लगता है, वो बात स्पष्ट न कह के वो अपने अंदर ही झांक ले कि निश्चय ही उसके शरीर से, उसकी वाणी से ऐसा न लग रहा हो, लेकिन कहीं न कहीं उसके अंदर मन की जो चंचलता है उसका यानी कैरेक्टर लूज है। मन भजन में न लगने का कारण क्या है कि काम करो, संसार में दिन भर मेहनत करो, शाम को एक तो आपको लेटते लेटते नींद आ जानी चाहिए। भजन में बैठो तो बैठते ही बैठते आपका मन स्थिर हो जाना चाहिए, क्योंकि मन सर्वप्रथम उन भोग वासनाओं में जाता है। उसके बाद आपने अपनी वाणी से जो दिन भर कहा, किसी को गाली दी, अपशब्द कहे, वहां जाएगा। उसके बाद शरीर की मानसिक इंद्रियों पे जाएगा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन 5 से आपने जो जो कर्म किए वहां जाएगा। तो इन 3 जगह ही मन जाता है, सारी शरीर के द्वारा हुआ किए हुए कर्मों पर, और वाणी के द्वारा कहे हुए शब्दों पर, और मन के द्वारा आपने जहां भी आप भोग वासनाओं में मन को फंसाए हुए, उन्हीं चीजों में साधना के समय भागता है। और आप कहते हो कि मन नहीं लगता है। मन को तलाशो कि ये जा कहां रहा है, ये तुम्हारा काम है, सदगुरु का काम नहीं है। उन्होंने बता दिया कि मन को निर्विचार कर लो। लाख की बात एक कह दी, करोड़ की बात कह दी कि मन को निर्विचार कर दो। अब आपका साधना में मन निर्विचार नहीं होता है तो तलाशिए, खोजिए कि निर्विचार नहीं हुआ, उस वक्त ये मन कर क्या रहा था, साधना में बैठे बैठे क्या सोच रहा था। दिन में किसी को अपशब्द कहे, गाली दी, वहां गया था, या हमने मीठे मीठे सुंदर पकवान खाए वहां गया, या सुंदर कपड़े पहने तन पे वहां गया, या मैंने सुंदर स्त्री या पुरुष को देखा, उसका रसास्वादन किया आंखों के द्वारा, उसके सुंदर मीठे शब्द सुने फोन के या किसी वार्ता के द्वारा, उन बातों में गया, या उसको देखा, या उसका स्पर्श किया। ये साधना के टाइम मन जा कहां रहा है, इसकी तलाश करना आप लोगों का काम है। और आपने इतनी पहचान कर ली, करे नहीं,
गुरुदेव हमने क्या बताया कि इनसे इस दिन में मैंने खाया पिया जो भी हुआ हुआ, नहीं, मुझे किसी भी वासनाओं में नहीं भटकना, इस मन को बिल्कुल शांत करना। जैसे एक छोटे बच्चे को थपकी दे के सुलाते हैं, उसे माँ डांटती भी है जब नहीं मानता, और नहीं तो प्यार से गोदी में हिला हिला के, चाहे पूरी रात हो जाए, उस बच्चे को पालने में माँ कितना मेहनत करती है। तो आपका भी काम है इस मन को बिल्कुल शांत करें, निर्विचार करें, वासनाओं से रहित करें, इच्छाओं से रहित करें। यदि संसार में कोई दुखी है तो वो इच्छाओं को वशीभूत है, इसलिए दुखी है। अपनी इच्छाओं को शांत करो, निश्चय ही आप साधना क्षेत्र में आगे बढ़ोगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की। आज के सत्संग